हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 5। इसमें भी हम इस पार्ट 4 में हम आपको कुछ 10th से रिलेटेड एपी पढ़ाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे आप अगर 10th में कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ हमने ढंग से नहीं समझा हो तो हमें फिर से ध्यान आ जाए और बेसिक से एडवांस की ओर हम बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा और बेसिक समझाएंगे, 10th से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस सीक्वेंस 9, 12, 15, 18, ठीक है, is an AP. Find its 16th term and general term. क्वेश्चन समझ में आया? ये सीक्वेंस, उसने इसको एपी नहीं कहा, एपी प्रूफ करना है, उसने इसको कहा सीक्वेंस। हम इसके पहले वाले भाग में आपको सीक्वेंस समझा चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन सीक्वेंस का एक पार्ट था एपी, हम एपी अब पढ़ रहे हैं। हमें उसने दिया है कि ये सीक्वेंस है, अनुक्रम इज एन एपी, प्रूव दैट, सो दैट कि ये एपी है। वी हैव 12 - 9 इक्वल टू 15 - 12, 12 - 9 इक्वल टू 15 - 12 इक्वल टू 18 - 15 इक्वल टू 3। हमने देखा A2 - A1 की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, A3 - A2 की वैल्यू भी 3 आ रही है कांस्टेंट, 18 - 15 इक्वल टू भी 3 आ रहा। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। हमने देखा A2 - A1 3, A3 - A2 3, A4 - A3 3 आ रहा ना, कांस्टेंट आ रहा, 3 3 3 आ रहा। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये चीज होगी। अब आगे आओ, फाइंड इट्स 16th टर्म। हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये एपी है। अब एपी का फर्स्ट टर्म ए कितना दिया, 9। एपी का कॉमन डिफरेंस अभी यार निकाला था हमने, डी इक्वल टू है 12 - 9 या 15 - 12 और 18 - 15, कुछ भी लिख सकते हैं, 3 हो गया। अब क्या पूछा उसने, 16th टर्म पूछा उसने। हमें पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला होता था a + n - 1 × d। ये जनरल टर्म कहलाता है एपी का। अगर उसने हमसे पूछा है 16th टर्म बताओ, तो 16th टर्म A16 इक्वल टू होगा a + 16 - 1 यानी 15d। हमने ये देखा, कोई भी टर्म फाइंड करना हो a और d की वैल्यू चाहिए। ए और डी की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम 16th टर्म, 17th, 18th, 81 टर्म, 100th टर्म, कुछ भी बता सकते ए और डी। 100th टर्म क्या होगा, A100 A + 99d, A99 A + 98d। हम ये देख रहे हैं कि ए और डी की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमें पहले हमने इसको प्रूफ किया कि ये एपी है, फिर हमसे उसने कहा कि इसका 16th टर्म फाइंड करो, तो 16th टर्म का फॉर्मूला होगा a + 15d। ए और डी की वैल्यू रख देंगे, ए है 9 + 15, डी की वैल्यू है 3, 9 + 45 इक्वल टू होगा 54। ये आ गया 16th टर्म। इसके बाद उसने हमसे कहा
कि जनरल टर्म भी फाइंड करना है। जनरल टर्म कहलाता है an। an को हम जनरल टर्म कहते हैं, nth टर्म को जनरल टर्म बोलते हैं। an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म n के टर्म्स में आएगा। a कितना है? a है 9, n ही है, nth टर्म बताना, nth टर्म माना जनरल टर्म। और d कितना है? d है 3, तो ये हो जाएगा 9, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा -3, 3n को आगे लिख देंगे और ये हो जाएगा प्लस के 9 माइनस के 3, तो ये हो जाएगा प्लस के 6। ये हो गया हमारा जनरल टर्म। तो ये क्वेश्चन हो गया कि सो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। हमने वी हैव 12 माइनस 9, 15 माइनस 12, 18 माइनस 15 इक्वल टू 3, सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अब उसने हमसे पूछा था इसका 16th टर्म फाइंड करो, तो 16th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 15d। a और b की d की वैल्यू हमने पुट कर दी और 16th टर्म फाइंड कर लिया। इसी प्रकार उसने कहा हमसे जनरल टर्म निकालो, nth टर्म निकालो। हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, a और d की वैल्यू रख दी, n ही रहेगा। उस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को उतारें और फिर अगला क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू -7 एंड द कॉमन डिफरेंस 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी -7 एंड द कॉमन डिफरेंस 5। हम क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ेंगे। आपको पता है ना, अभी हमने बोला था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए ना तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते। क्वेश्चन पूरा हल ही हो गया। हमें सीरीज चाहिए ही नहीं है, हमें पूरी एपी नहीं चाहिए। हमें पूरी एपी नहीं चाहिए तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दो, हो गया हमारा काम। तुम्हारी तो सुविधा कर दी ना। कॉमन डिफरेंस के लिए अभी अब a2 माइनस a1 करना पड़ता, a3 माइनस a2 करना पड़ता। पता, उसने हमें कॉमन डिफरेंस निकाल के दे दिया। सुविधा कर दी कि नहीं कर दी? समझ में आया? उसने हमें कॉमन डिफरेंस निकाल के दे दिया, यानी उसने a2 माइनस a1 करके दे दिया या a3 माइनस a2 करके दे दिया। फायदा है अपन को। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया। एपी का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें हल करना हो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते। लो क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7। लो फर्स्ट टर्म कितना दिया? -7। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -7 दिया एंड कॉमन डिफरेंस 5 दिया। उसने हमसे पूछा है फाइंड इट्स 18th टर्म। हमें a18 की वैल्यू फाइंड करना है। डायरेक्ट लिखेंगे a18 इक्वल टू a प्लस 17d होता है। बोला था ना a18 a प्लस 17d। अगर हमसे पूछा जाता a20 बताओ, a20 होगा a प्लस 19d। अगर हमसे पूछा जाता a21 क्या होगा? a प्लस 20d, a प्लस 20d होता। समझ में आया कि नहीं? लेकिन उसने हमसे a18 पूछा, 18th टर्म पूछा है। a18 इक्वल टू a प्लस 7d। a की वैल्यू दी है, a की वैल्यू है -7 प्लस 17, d है 5, -7 प्लस के 85, इसमें से प्लस के यहाँ पर इसमें से प्लस के 85 है और ये तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 78, प्लस के 78, a18 आ गया। अब क्या पूछा उसने? एंड जनरल टर्म। फाइंड 18th टर्म एंड जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने बताया था nth टर्म। nth टर्म an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? a है -7। फर्स्ट टर्म a -7 दिया, जनरल टर्म में n ही रहेगा, -1 इंटू डी है 5। इस प्रकार -7 प्लस ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे n को, 5n, 5 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5, 5n, -7 और -5 माइनस माइनस के सम हो जाएंगे, साइन माइनस का 12। ये हो गया
हमें फर्स्ट टर्म दिया था और कॉमन डिफरेंस। क्या करना हमें सीरीज का, हमें नहीं चाहिए सीरीज, हमें तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दो। उसने हमें फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस। अब ए 18 पूछा उसने, 18th टर्म ए प्लस 17d, और यानी ए और डी की वैल्यू हमें दी है, ए 80 निकाल दिया। अब उसने पूछा nth टर्म, जनरल टर्म पूछा, ए प्लस एन माइनस ए और डी की वैल्यू रख दी, एन ही रहेगा। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। और अगला क्वेश्चन फिर देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस एपी। क्वेश्चन लिख दिया उसने एपी, ठीक है। अगर सीक्वेंस लिखा होता ना, तो सीक्वेंस लिखा होता तो पहले उसको हम प्रूफ करते कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ये प्रूफ करते पहले हम। लेकिन उसने लिख दिया फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस एपी, एपी लिखा है देखो, इसका 10th टर्म फाइंड करो। अब उसने पूरी की पूरी सीरीज दे दी, पूरी की पूरी उसने हमें सीरीज दे दी। हमने क्या बोला था, कोई भी टर्म फाइंड करना हो, फर्स्ट टर्म ए चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। हमें तो जरूरत ही नहीं, हमें तो फर्स्ट टर्म ए बोलो, कॉमन डिफरेंस डी बोलो। बताओ फर्स्ट टर्म ए कितना दिया, फर्स्ट टर्म ए है √2, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू √2, कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया, a2 माइनस a1 से, a2 है 3√2, सेकेंड टर्म माइनस a1 है √2, तो ये आ गया 2√2। a2 माइनस a1 से हमने d निकाल लिया। अब हमसे पूछा गया था फाइंड 10th टर्म, हमें 10th टर्म फाइंड करना था। 10th टर्म का फॉर्मूला होगा a10 इक्वल टू होगा a10 इक्वल टू a प्लस 9d। a कितना है √2 प्लस 9, d कितना है 2√2। इस प्रकार से ये हो गया √2 प्लस 9 इंटू 2 18√2, 1√2, ये लिखा 1√2, ठीक है, और ये लिखा 18√2। 1√2 प्लस 18√2 इक्वल टू हो जाएगा 19√2। सो द 10th टर्म ऑफ गिवन एपी इक्वल टू 19√2। 10th टर्म, इस एपी का 10th टर्म 19√2 हो गया। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन भी उतार लें। और अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म ऑफ गिवन एपी। एपी है ये, उसने दे दिया कि ये एपी है, इसका 12th टर्म फाइंड करो। 12th टर्म बताना है, a12 की वैल्यू बताना है। हम पहले ही बोल चुके हैं, हमें तो फर्स्ट टर्म a मिल जाए, कॉमन डिफरेंस d मिल जाए, तो 12th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 11d। इतनी सी तो बात है, a और d की वैल्यू निकाल के रख दो। सीरीज का फर्स्ट टर्म a कहलाता है, पता है ना। a फर्स्ट टर्म a इक्वल टू दिया -40, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -40, d निकालेंगे, d यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, यहां से कहीं से भी निकाल सकते d। हम तो a2 माइनस a1 से, a3 माइनस a2 से, a4 माइनस a3 से निकाल लो। a4 माइनस a3 से 35 माइनस 10 25। कभी कभी का एक जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखो तो बच्चे बोलते सर क्वेश्चन गलत है। कैसे? वो देखते 14, यहां पे 40 दिया माइनस का, फिर 15, फिर 10, वो माइनस चिन्ह थोड़ा सा देखने का फर्क हो जाए। -15 है और +10 है, समझ में आए ना? इनका गैप कितना है? ये +15 और 10 नहीं है कि +15, 10 और 35 ऐसा लगता कि इनका ये कॉमन डिफरेंस है, वो थोड़ा सा गलत सा है, ऐसा दिखता है नहीं। क्वेश्चन सही है, हमें फर्स्ट टर्म a चाहिए, कॉमन डिफरेंस d चाहिए, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसे, चाहे, हमें तो ये सरल लग रहा, हमने यहां से कर दिया। कॉमन डिफरेंस तो निकालना था। अब हमसे पूछा गया था कि 12th टर्म फाइंड करो, a12 का फॉर्मूला होगा a प्लस 11d। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -40 और d निकाल लिया।
ए और डी आ गए। इसके बाद 12th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 11d, a है -40 प्लस 11, d है 25 -40 प्लस 25 बन द 25, 5 कैरी 2 25 और 2 27। इससे से सबसे प्लस का बचेगा, माइनस के 40 हैं और प्लस के 275 हैं, प्लस का बचेगा कितना 5 7 -4 3 235। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है, इस एपी का 10th टर्म फाइंड करना है घर पे। 13 8 3 -2 डॉट डॉट nth टर्म फाइंड करना है घर पे। 117 104 91 78 8th टर्म फाइंड करना है ये घर पे। 10.1 10.5 11.0 11.5 ये एपी है। इसका 11th टर्म ये वाले क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। उतार लीजिए, ये क्वेश्चन है अगला। Which term of sequence 4 9 14 19 is 124? Which term of sequence 4 9 14 19 is 124? यहां पे हमने बोला ना, यहां पे उसने एपी नहीं लिखा है, उसने लिखा सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दी है, इसका कौन सा टर्म 124 है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 124। इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 124 है। सबसे पहले तो अपन लोग चेक करके दिखाएंगे। 9 - 4 14 - 9 19 - 14 हमने देखा इक्वल 5 आ रहा। 9 - 4 5, 14 - 9 5, 19 - 14 5। So given sequence is an AP. So given sequence is an AP। जो अपन को सीक्वेंस दिया, अनुक्रम दिया है ना, वो AP है। उसने ये नहीं कहा था कि इस AP का विच टर्म ऑफ दिस AP, उसने इसको AP नहीं बोला था, उसने बोला था सीक्वेंस। 100 में 100 नंबर चाहिए ना, इसको ढंग से देखा करे, ऐसे नहीं बहुत सरल हो गई है। अब सीक्वेंस और AP हम कुछ डिफरेंस ही ना समझे। सीक्वेंस तो पता है ना, और सीक्वेंस AP का, सीक्वेंस का एक पार्ट है AP। सीक्वेंस के कई भाग हैं, उसका एक पार्ट AP है। सीक्वेंस को AP नहीं समझ लेना चाहिए। हाँ AP है, लेकिन उसको हम प्रूफ कहेंगे, क्योंकि उसने कहा विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 124। इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 124 है। सबसे पहले हम वी हैव 9 - 4 = 5, 14 - 9 वी हैव, ठीक, 14 - 9 = 5, 19 - 14 = 5। सो कांस्टेंट आ रहा 5, इसके कांस्टेंट 5 5 5 आ रहा ना। सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP। आप लिख देना AP हो गया। अब हम देखेंगे AP हो गया। AP का फर्स्ट टर्म A = 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस अभी निकाला था, D = 5 हो गया। अब उसने पूछा विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस दिस AP इज 124। लेट 124 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, लेट 124 बी द nth टर्म ऑफ गिवन AP। सीक्वेंस को हमने AP प्रूव कर दिया। लेट, उसने कहा विच टर्म ऑफ दिस AP इज 124। लेट
124 be the nth term of given AP। हमने मान लिया कि ये nth टर्म है, 124 be the nth term of given AP, तो हम an nth टर्म को क्या बोलते हैं अपन लोग? be the nth term of given AP, nth टर्म को बोलते हैं अपन लोग 124 जनरल टर्म। लेट 124 be the nth term of given AP, nth टर्म को बोलते an। हाँ पास an की वैल्यू आ गई है, a है, d है, तो हमें से पूछा, हमसे n की वैल्यू पूछी थी, हमने मान लिया nth टर्म मान लिया था, हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। हमने देखा, हमें पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सोचो हमारे पास an की वैल्यू दे दी, a की वैल्यू दे दी, d की वैल्यू दे दी, क्या निकलेगा? n की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी? वही तो है, a की वैल्यू दे दी, d की वैल्यू दे दी, an की वैल्यू दे दी, और पूछा कि अपन n की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। उसने पूछा विच टर्म ऑफ गिवन AP इज 124। हमने मान लिया था लेट 124 बी द nth टर्म। क्या माना था अपन को n की वैल्यू फाइंड करना है, तो वही काम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 124, a है, a दिया है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 5। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 4 इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, 124 माइनस 4 यहाँ होगा 120, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन 5। n माइनस 1 इक्वल टू 120 अपॉन 5, 5 टू द 10, 5 4 द 20, 5 से 120 24 बार, n माइनस 1 इक्वल टू 24, n इक्वल टू 25। 25th term of this AP is 124। आंसर हो गया ये, 25th टर्म होगा, 25th टर्म ऑफ दिस AP is 124। ये आंसर है, आप लोग उतार लें सवाल। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक और अभी हमें क्वेश्चन था विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 0। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस गिवन AP इज 0। यहां पे AP लिखा है, अब इसको AP प्रूफ करने नहीं जाएंगे। सीक्वेंस लिखा होता तो सीक्वेंस को हम पहले AP प्रूफ करते। यहां पे उसने AP दे ही दिया, बस AP दे दिया, तो AP का फर्स्ट टर्म कितना है 84, कॉमन डिफरेंस D, A2 माइनस A1 से 80 माइनस 84 माइनस 4 आएगा, प्लस का 80 माइनस का 84, माइनस का ज्यादा है ना तो माइनस का बचेगा 4। समझ में आ रहा कि नहीं? A और D आ गया। अब उसने पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हम मान लेंगे लेट 0 बी द nth term of given AP। Let 0 be the nth term of given AP। nth term 0 nth term है, तो हम क्या करेंगे an इक्वल टू 0, सो an इक्वल टू 0 हमने मान लिया। उसने पूछा कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमने मान लिया लेट 0 बी द nth टर्म। 0 कौन सा टर्म है? nth टर्म है ऑफ दिस AP। AP का nth टर्म इज 0। an की वैल्यू 0 दे दी, an दे दिया उसने, a दे दिया, d दे दिया। उसने n की वैल्यू अपन को फाइंड करना है, पता होगा। हम क्या करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 0, a है 84 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -4। क्या करेंगे 0 इक्वल टू 84, -4 से n को मल्टीप्लाई करेंगे, -4n
-4 को -1 से +4 हो जाएगा, -4n इस तरफ लाएंगे तो +4n हो जाएगा, और 84 + 4 कर देंगे 88 आ जाएगा। इससे n की वैल्यू आ जाएगी 88/4, n = 24th टर्म, 24 आ गया। सो देयरफॉर 0 विद द 24th टर्म, 22th टर्म, ठीक है, 0 इसका 22n टर्म होगा ऑफ गिवन एपी। कौन सा टर्म होगा? ये 0 इस सीरीज का 0 कौन सा टर्म होगा? 22nd टर्म होगा, 22nd टर्म होगा। आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन घर से करके लाना है। ये एपी है, एपी है, इसका कौन सा टर्म 254 है, इस एपी का कौन सा टर्म 420 है, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए और आगे देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है is 68 a term of this AP? Is 68 a term of this AP? क्या 68 इस AP में कोई टर्म है? क्वेश्चन समझ में आया? जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, हम क्वेश्चन पूछें 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, एक हमने एपी को ले लिया। अगर हम पूछें is 12 a term of this AP? अगर हम पूछें, ये वाला क्वेश्चन करें कि is 12 a term of this AP? क्या इस एपी में आगे चल के 12 आएगा? is 12 a term of this AP? इस एपी में आगे चल के 12 आएगा? सबको पता आएगा, पता है कि नहीं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 टर्म 12 होगा, पता है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे? लेट 12 be the nth term of this AP. Let 12 be the nth term of this AP. क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि 12 है, वो इस AP का nth टर्म है, और n की वैल्यू निकालेंगे हम, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में निकालते थे हम। अगर n की वैल्यू इंटीजर आ गई देन, अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है देन 12 be the term of this AP. यदि n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, 12 be not term of this AP. समझ में आया ना? हम n की वैल्यू, जैसे हमसे पूछा गया is 12 a term of this AP? Let, हमने एक एग्जाम्पल लिया, let 12 be the nth term of this AP. Let 12 be the nth term of, जो 12 है वो nth टर्म है। सो n = 12, a = कितना दिया था? 2, और d = कितना है? 2, d भी निकाल लिया, an दे दिया, a दे दिया, d दे दिया। अब हम क्या करेंगे? an का फॉर्मूला लगा देंगे, an का फॉर्मूला लगाया, इससे हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यदि n इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर, अभी आप पूछने लगोगे कि 0वां पथ क्यों नहीं निकालते? -1वां पथ होता है क्या? हम यहाँ पे ये फर्स्ट 0, ये सेकंड 0, थर्ड 0 है, 0 भी 0, -1 भी 0, वो भी लिखें क्या हम? कोई भी नंबर होगा, 4-5 बच्चे खड़े हैं तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना तो आपको पता है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड कर दे। A0 कौन सा है? A-, 4 बच्चे खड़े हैं, आप तक गिना है ना आपने? 4 बच्चे खड़े होंगे तो क्या बोलोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि -1 से स्टार्ट करोगे, -2 से स्टार्ट करोगे? आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था ना,
कि -1 क्यों नहीं, 0 क्यों नहीं, a -1 की वैल्यू क्यों निकाल दी। 4 लड़के खड़े हैं, क्या गिनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये गिनेंगे ना। ध्यान रखना a0 नहीं होगा, a -1, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमने n की वैल्यू, n होता ना वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, समझ में आया ना, धनात्मक पूर्णांक, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हमने मान लिया यदि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है देन 12 बी द टर्म ऑफ दिस एपी, और n की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आती है 12 बी नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, 12 इसका टर्म नहीं होगा, समझ में आई ना। जैसे पहले हमें उसने पूछा है इस 12 द टर्म ऑफ दिस एपी, हमने मान लिया लेट 12 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी, यानी 12 क्या है, nth टर्म क्या कहलाता है, an, a कितना है, d कितना है, हमने an का फॉर्मूला लगाया, a + n - 1 × d, an = 12 है, a कितना है 2 + n - 1 × d कितना है 2, ये इस तरफ आगे 10 हो जाएगा, माइनस हो गया, 10 बचा, n - 1 × 2 हो गया, 2 से 10 5 आ गया, n की वैल्यू 6 आ गई। सबको पता था 6 टर्म ऑफ दिस APV 12, पता था कि नहीं, सबको पता इसका 6th टर्म होगा वो 12 होगा। लो उसने कहा, हमने मान लिया था कि लेट 12 बी द nth टर्म, an = 12, a और d से हमने n का मान निकाला, पता था ना 6th टर्म। अगर मान लो इसी में हम क्वेश्चन पूछ लें, ये समझ में आ गया, n की वैल्यू इंटीजर आई है ना, अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है देन 12 बी द टर्म ऑफ दिस एपी, आगे चल के इसमें 12 आएगा। अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो हम कहेंगे कि इस एपी का 12 कोई टर्म नहीं होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, इज 13 a term of this AP, is 13 a term of this AP, क्या इस AP में आगे चल के 13 आएगा। सबको पता है इस AP में, ये 2 की टेबल है उसमें 13 नहीं आता, सबको पता है कि नहीं। हाँ, तो हम आंसर कैसे देंगे, हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम तो मान लेंगे लेट 13 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP, सो an = 13, a = 2, d = इतना, an को हम रख दिया हमने 13, कितना रख दिया हमने, an को 13 रख दिया। ये 2 माइनस हुए 13 से 11, ये हो गया, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n - 2, 2n - 2, ये आगे प्लस हो जाएगा, 13 = 2n, n = 13/2। बताओ क्या ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू नहीं है ना, तो एक फ्रैक्शन है। हमने बोला था यदि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो देन 13 बी द नॉट टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का 13 कोई पद नहीं होगा। समझ में आया, आगे चलो। अब क्वेश्चन है कि इज 68 a टर्म ऑफ दिस AP, क्या 68 इस AP का कोई टर्म है। हमने क्या बोला था, लेट 68 बी द nth टर्म ऑफ गिवन AP, लेट 68 बी द nth टर्म ऑफ गिवन AP, nth टर्म है 68, कौन सा टर्म है, nth टर्म, nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करते, an = 68 हो गया, फर्स्ट टर्म a 7 दिया, d 10 - 7, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n यदि पॉजिटिव इंटीजर है देन 68 बी द टर्म ऑफ दिस AP, और n की वैल्यू यदि इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आती है देयरफॉर 68
नॉट बी द टर्म ऑफ दिस AP। समझ में आया? तो ठीक है, अब आगे का काम करेंगे। an का फॉर्मूला लगाया, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 68, a है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 3। ये इससे आके माइनस हो गया, 61 बचा, n माइनस 1 इंटू 3 आया, ठीक है 61, तो ये हो गया 3n, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3n माइनस 3 आया, 3 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 64 इक्वल टू 3n, सो n इक्वल टू 64/3। n हमने देखा चूंकि n इक्वल टू नॉट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो 68 बी नॉट टर्म ऑफ दिस AP। 68 इस लिख देना, इसलिए 68 इस AP का कोई टर्म नहीं होगा, इस AP में आगे चल के 68 नहीं आएगा। समझ में आया? अब आप इस क्वेश्चन को उतार लें। इसी जैसा एक क्वेश्चन और, इज 15 a term of this AP? Is 15 a term of this AP? क्या इस AP का कोई टर्म 15 है? मतलब इस AP में आगे चल के क्या 15 आएगा? तो AP देखना क्या लिखा, 10, 10.5, 11, 11.5, आगे चल के 12 आएगा, फिर 12.5, फिर 13 आएगा, फिर 13.5, निश्चित है 15 तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये तो अपन को पता चल गया ना कि 15 आएगा। यानी n की वैल्यू कैसी आना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। n पॉजिटिव इंटीजर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मान लिया हमने लेट 15 बी द nth term of this AP। 15 क्या है? nth टर्म है। सो therefore an इक्वल टू 15। a कितना दिया? 10। d कितना होगा? a दिया 10.0 है 10, और d कितना है? 10.5 माइनस 10.0, 10.0, तो आएगा d आएगा 0.5। d कितना आया? 0.5 आया कि नहीं आया? अब हम क्या करेंगे, a और d और an की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया 15, a दिया 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 0.5। ये इसमें से आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और बचेगा 5। 15 माइनस 10 5, n माइनस 1 इंटू 0.5, ठीक है। अब n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0.5 से इसको डिवाइड कर देंगे। n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 5/0.5। 0.5 पॉइंट हटा दो तो एक बिंदु ऊपर आ जाएगी। n माइनस 1 इक्वल टू पॉइंट हटाया 0 आया, तो कितना हो गया ये? 50/5 यानी 10। n इक्वल टू 11। n का मान पॉजिटिव इंटीजर आया। n पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा। समझ में आया ना? n पॉजिटिव इंटीजर आया। सो 15 बी द टर्म ऑफ दिस AP। सो 15 बी द टर्म, 15 इस AP का आगे चल के टर्म होगा। पता 11th नंबर पे 15 आएगा, घर पे जाके देख सकते। समझ में आ गया? अच्छी तरह से लगाते चलिए, और हम इसी तरह से आपको बेस से पढ़ाते रहेंगे। आप घर पर होमवर्क करिए, अधिक से अधिक होमवर्क करते रहिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे कि आप घर पर चल के पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं? धन्यवाद।